हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ ये विंटर कश्मीरी कुर्ती डिज़ाइन शेयर करूंगी, जिसमें मैंने कुछ इस तरीके का वी नेक तैयार किया है। चलो जल्दी से सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर फैब्रिक देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरीके का फैब्रिक लिया है, ब्लैक इन कलर, जिसमें ये बॉर्डर दिया हुआ था, कुर्ती में अटैच हो रखा था। मैंने ऑफ कैमरा इसको कट कर लिया है एंड ये फ्रंट पार्ट है कुर्ती का, जिसमें कुछ इस तरीके का स्क्वायर वाला डिज़ाइन है एंड ये इसमें अटैच हुआ था। मैंने इसको पहले ही कट कर लिया था। एंड यहाँ पर जो हमारा बैक वाला पार्ट है वो बिल्कुल प्लेन है इस तरीके का। एंड यहाँ पर जो हमारे दोनों पार्ट हैं, फ्रंट एंड बैक, दोनों को हमने लेंथ वाइज कट कर लेना है। एंड सबसे पहले हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट लेंगे एंड उस पर अपनी मार्किंग स्टार्ट करेंगे। तो अब आपका जितना भी बॉटम स्वेप आपने रखना है, उसमें सीम अलाउंस 1.5 का ऐड करने के बाद इस तरीके से कॉर्नर से मार्किंग कर लेंगे। ये एक साइड से हम निकाल लेंगे, इस तरीके से अपने मार्क को खोल के रखेंगे इस तरीके से। एंड अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। जो हमारा लेफ्ट ओवर फैब्रिक है वो उस साइड हमारा बच जाएगा, जिसमें से हम स्लीव निकालेंगे। अब हमने इस पर अपनी मेजरमेंट के हिसाब से मार्किंग करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड सीम अलाउंस छोड़ देंगे एंड फिर चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे एंड देन वेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। वेस्ट लाइन के बाद यहाँ पर हिप लाइन की मार्किंग करेंगे। हिप लाइन की मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने अपनी टोटल लेंथ मार्क कर लेनी है इस तरीके से। लेंथ की मार्किंग कर लेने के बाद अब हमने यहाँ पर अपनी फिटिंग की मार्किंग करनी है। यहाँ पर हम चेस्ट, वेस्ट, हिप एंड बॉटम स्वेप की मार्किंग कर लेंगे एंड मार्किंग कर लेने के बाद सारे मार्क को जॉइन कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर शोल्डर की मार्किंग करनी है एंड जो शोल्डर वाला मार्क है वही चेस्ट लाइन पे भी हमें मार्क कर कर स्केल से उन दोनों मार्क को जॉइन करना है। एंड अब हाफ इंचेस का शोल्डर ड्रॉप करेंगे एंड यहाँ पर अपने नेक की भी मार्किंग कर लेंगे। लाइक 3 इंचेस विड्थ रखनी है हमें नेक की। फिर हमने यहाँ पर आर्म होल की शेप दे देनी है, फ्रंट एंड बैक दोनों शेप देनी है हमें फ्रंट पार्ट में ही। उसके बाद सीम अलाउंस ऐड कर लेंगे एंड अब ये वाला पार्ट आप गौर से देखना, क्योंकि इसमें हम नेक की मार्किंग करेंगे। यहाँ पर विड्थ तो हमने 3 इंचेस मार्क कर ली थी। यहाँ पर लेंथ में 6.5 इंचेस ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। एंड उसके बाद यहाँ पर ऊपर से 15.5 इंचेस पर एक मार्क लगाना है एंड उस मार्क की विड्थ में 1 इंचेस का मार्क लगाना है एंड नेक जो मार्क किया था उसमें भी 1 इंचेस का मार्क लगाकर स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। एंड फिर उस लाइन से अपनी जो विड्थ है नेक की उससे वी शेप देनी है एंड उसके अंदर हाफ इंचेस का इस तरीके से सीम अलाउंस ले लेना है, आर्म होल में एंड शोल्डर में भी। एंड जो हमने 15.5 इंच नीचे मार्क किया था वहाँ पर इस तरीके का वी शेप देंगे नेक के लिए। अब मार्किंग तो यहाँ पर हमारी हो गई, अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। एंड कटिंग कर लेने के बाद नेक कुछ इस तरीके का लगेगा। अब हमने बैक की कटिंग करनी है। हम बैक पार्ट ले लेंगे, ऑन फोल्ड में इस तरीके से उसको सेट कर लेंगे एंड अब हमने अपना फ्रंट वाला पार्ट उसके ऊपर रखना है और हमने उसकी सिमिलर ट्रेसिंग कर लेनी है। बस यहाँ पर हमने नेक को ट्रेस नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर हम नेक सिंपल बनाएंगे। मार्किंग करने के बाद यहाँ पर नेक की विड्थ मार्क करेंगे 3 इंचेस एंड बैक 1 इंचेस का हमने यहाँ पर नेक रखना है, उसको शेप दे देनी है एंड सीम अलाउंस भी ऐड कर लेना है। अब हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब जो हमारे शोल्डर थे वहाँ पर हमने बैक की कटिंग करी थी। हम फ्रंट वाला पार्ट लेंगे और उसमें हम फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। अब आता है हमारा बॉर्डर वाला पार्ट। यहाँ पर इस बॉर्डर को मैंने बॉर्डर की तरह यूज़ ना कर कर नेक पे यूज़ किया है। आप इसकी जगह कोई कंट्रास्ट पट्टी भी यूज़ कर सकते हो। हमने इसको विड्थ वाइज कट कर लेना है, क्योंकि इतनी चौड़ी हमें विड्थ नहीं चाहिए। यहाँ पर हमें 1 इंचेस की विड्थ चाहिए, जो कि हमने अपने फैब्रिक में कट की है एंड यहाँ पर विद सीम अलाउंस इसकी विड्थ 2 इंचेस है एंड लेंथ 41.5 इंचेस। बॉर्डर पट्टी को हम फोल्ड करके प्रेस कर लिया है। अब यहाँ पर हमने पेस्टिंग लेनी है इस तरीके से 1 इंचेस की एंड उसको मिडल से पेस्ट कर लेना है इस तरीके से, हाफ इंचेस का सीम अलाउंस छोड़ते हुए। अब हमने पट्टी का मिडल करना है इस तरीके से और उस पर हमने प्रेस करके क्रीज बना लेनी है
एंड उसके मिडल में हमने चॉक से मार्क लगा लेना है फ्रंट एंड बैक साइड दोनों तरफ। अब हमने पट्टी को खोल के रखना है इस तरीके से। एंड यहाँ पर जो हमने अपनी नेक की विड्थ ली थी वो 3 इंचेस ली थी, तो ऑन फोल्ड में 3 इंचेस थी, तो टोटल 6 इंच हो गई। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर मार्क करना है मिडल से 3 इंच दोनों तरफ इस तरीके से। फिर उस मार्क से हमने पट्टी को फोल्ड करना है इस तरह से दोनों साइड से, और उसके ऊपर अच्छे से हमें प्रेस कर लेनी है कि वो अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। प्रेस करने के बाद इस तरीके का हमारा कुछ नेक डिज़ाइन बन के रेडी होगा। सो अब हमने यहाँ पर अपने नेक की मार्किंग करनी है। सो 6.5 इंचेस का मैंने नेक यहाँ पे रखा था, तो उसकी मैंने मार्किंग कर ली है। आप अपने नेक के हिसाब से करना। अब यहाँ पर हमने बैक एंड फ्रंट पार्ट अपना दोनों लेना है एंड उन दोनों को एक साथ लेकर हमने यहाँ पर सबसे पहले शोल्डर्स को अटैच करना है एंड फिर पट्टी को इस पर अटैच करना है। चलो मशीन पे चलते हैं एंड सीखते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर शोल्डर्स अटैच कर लेंगे, 1/2 इंच का सीम अलाउंस जो हमने लिया था। शोल्डर्स यहाँ पर हमारे अटैच हो गए हैं एंड फ्रंट साइड से अब अपनी कुर्ती को इस तरीके से रखकर बैक साइड के मिडल में मार्क कर लेंगे जो क्रीज बनी हुई है, और फ्रंट साइड पर ही अपनी पट्टी को इस तरीके से रखेंगे मिडल टू मिडल मिलाकर। फिर फैब्रिक को बैक साइड पे पलटकर हम इस तरीके से मिडल से स्टार्ट करेंगे एक तरफ से, और ये जो हमारा सीम अलाउंस है शोल्डर्स का वो बैक साइड पर फोल्ड करेंगे एंड 1/2 इंच की सिलाई लगाते हुए लेकर आएंगे। एंड यहाँ पर जो हमने वी कट किया था उसके बिल्कुल कॉर्नर से हमने सिलाई लगानी है, उस पर हम पहले मार्क कर लेंगे एंड सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से एक साइड हमारी सिलाई लग गई, दूसरी साइड भी हम सिमिलर तरीके से सिलाई लगा लेंगे। मिडल से हम इसलिए स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा झोल है वो ना आए और इक्वल तरीके से हमारी पट्टी अटैच हो जाए। सो इसी तरीके से हमारी दोनों पट्टी अटैच होकर रेडी है एंड ये कुछ इस तरीके का हमारा डिज़ाइन आएगा। एंड अब ये जो हमारी पट्टी नीचे की साइड रह गई है, सबसे पहले वी वाली जो शेप हमने कट करी थी उसको बैक साइड पर पलटेंगे एंड ये जो हमारी दोनों पट्टी हैं उनको अंदर की साइड इंसर्ट कर देंगे इस तरीके से एंड नेक की मार्किंग कर लेंगे। 6.5 इंचेस नेक मैंने यहाँ पर लिया था। अब फ्रंट साइड का जो फैब्रिक है वो उठाएंगे एंड इस तरीके से जो हमारी शेप बनी हुई थी वी वाली उस पर हम इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे दोनों पट्टियों को एक साथ रखते हुए। सिलाई लगाने के बाद ये आप देख सकते हो कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी तरीके से आपको भी यहाँ पर करना है, सो सिमिलर फिनिशिंग आएगी। सो अब हमने यहाँ पर पट्टी को एक साथ अटैच कर लेना है बिल्कुल सेंटर से। बिल्कुल 0.25 इंचेस का हमने यहाँ पर फैब्रिक दबाते हुए पट्टी को अटैच करना है एंड जो हमने नेक की मार्किंग की है उधर तक हमें सिलाई लगा लेनी है। एंड यहाँ पर हमारा वी नेक बन के रेडी हो गया है। अब हमने अपनी कुर्ती को जैसे हम नॉर्मली करते हैं स्टिच कर लेनी है, साइड सीम लगानी है, स्लिट को फोल्ड करना है एंड बॉटम स्वेप को भी फोल्ड कर लेना है। सेमी स्टिच मैंने कुर्ती को कर लिया है, बस यहाँ पर हमारी स्लीव बाकी है जिसमें मैंने प्लेन स्लीव बनाई है। अब हम इसको गोल में अटैच कर लेंगे एंड हियर इज़ द फाइनल लुक। यहाँ पर हमारी कश्मीरी कुर्ती डिज़ाइन विद वी नेक रेडी है। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना। And thank you for watching. See you in the next one.